भोपाल का ट्यूषा शर्मा जो मामला है अभी हाल में ही चर्चित में है, लेकिन इसी बीच एक और मामला सामने आया है जहां एक आर्मी में मेजर है, डॉक्टर मेजर है। उन पर अपनी पत्नी के जो है हत्या करने के आरोप लग रहे हैं। पिता का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो उनकी बेटी है उसकी नॉर्मल डेथ नहीं हुई है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। इस पूरे मामले को लेकर वो पुलिस के दहलीज तक पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई और यही वजह है कि अब उन्हें जिला अदालत में एक परिवाद दायर किया है। हमारे साथ जो अधिवक्ता हैं मनीष वर्मा जी, वो इसमें मौजूद हैं। सर, आखिर ये पूरा मामला क्या है, कुछ किस तरह से है और आप लोगों को जो है अब कोर्ट जाना पड़ रहा है? देखिए, मामला जो है वो तो सीधा सीधा हत्या का था। परंतु चूंकि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, इसलिए हमको कोर्ट में न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इसमें मामला ये हुआ था कि 2 मार्च 2025 को वो जो एडवोकेट कविता जो है उसकी शादी हुई डॉक्टर मेजर ओम नागार्जुन के साथ में। और शादी के समय उनने जो डिमांड जो करी थी, करीब करीब 100 तोला सोना, तो उनको 100 तोला सोना दिया गया। और उनने मांगा कि 25 लाख रुपए का डायमंड का नेकलेस दो, तो 25 लाख रुपए का डायमंड का नेकलेस दिया। उन्होंने हुंडई टक्सन कार मांगी, तो उनको हमने बोला कि बड़ी महंगी कार है, 50-60 लाख रुपए की कार है। तो फिर वो एक्सयूवी 700 पे एक्सयूवी 700 दी उनको, उनकी मांग के हिसाब से। और उसके बाद में उनके द्वारा डाउरी की डिमांड जो है कभी खत्म ही नहीं हुई। उनने शादी चूंकि मार्च में हुई थी और मई के महीने में उन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड कर दी कि जो मेजर डॉक्टर जो है उसके हॉस्पिटल को खोलने के लिए उसके पिता ने 50 लाख रुपए की मांग करी। और 50 लाख रुपए की डिमांड जो है उसको इग्नोर किया लड़की के फादर ने। तो जब लड़की को और लड़के को जब जबलपुर आना था, तो मदुरई एयरपोर्ट से उनको फ्लाइट लेनी थी। तो उनको एयरपोर्ट पे जो छोड़ने के लिए आए थे, लड़की के भी पेरेंट्स आए थे और लड़के के भी पेरेंट्स आए थे। तो एयरपोर्ट पे जब छोड़ने के लिए आए थे, तब एयरपोर्ट पे उन्होंने 2 करोड़ रुपए की डिमांड करी कि इनको हॉस्पिटल खोलने के लिए 2 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपए में इसका हॉस्पिटल खुलवा दो। तो लड़की के फादर ने स्पेसिफिकली मना कर दिया कि अभी तो 3 करोड़ रुपए की शादी करी है हमने, अभी 2 करोड़ रुपए फिर से कहाँ से अरेंज करेंगे। तो इस बात को लेकर के लड़का जो है, जो डॉक्टर मेजर ओम नागार्जुन जो है, वो काफी ज्यादा नाराज हो गया था। और उसके बाद में उसने लड़की के घर वालों से कुछ भी बात नहीं करी। और उसके बाद में 9 तारीख को जबलपुर पहुंचने के बाद में उसने 9 तारीख को ही उसकी हत्या की प्लानिंग कर ली। और 9:30 बजे उसको बाथरूम में गिरना बताया। और 9:30 बजे उसको बाथरूम में गिरना बताया। और उसको 10 बजे लेकर के निकला चेक आरआरसी के ऑफिसर्स मैच से। और मिलिट्री हॉस्पिटल जो कि महज 5 मिनट की दूरी पर स्थित है, वहां वो पहुंचा करीब 3 घंटे 3 घंटे 9 मिनट के बाद में। तो 3 घंटे 9 मिनट तक वो लड़की के साथ में बंद कार में क्या करता रहा, ये उसके सिर पे चोट मारता रहा कि क्या करता रहा, उसकी बेहोश होने का इंतजार करता रहा। परंतु बहरहाल वो जब हॉस्पिटल मिलिट्री हॉस्पिटल में लाई गई, तब वो बेहोश थी। और बेहोश के बाद में वो कोमा में चली गई। और कोमा से वो गुजर गई, है ना, वो लड़की वो होश में ही नहीं आ पाई उसके बाद में। और न किसी से बात कर पाई। और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर में बड़ी सीरियस 2 इंजरीज पाई गई हैं। तो जो लेफ्ट फ्रंटल रीजन जो है हेड का, उसमें उसको 2.5 बाय 3 सेंटीमीटर का एक मेजर कंट्यूजन पाया गया है। और उसके सबड्यूरल हेमाटोमा पाया गया 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का, जो कि मेडिकल टर्म्स में काफी घातक और डेंजरस माना जाता है, जो क्योंकि वो ब्रेन को कंप्रेस कर देता है, जिस कारण आदमी बेहोशी बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। और इसी हालत में जो मृतिका जो है उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। सिर की चोटों के कारण ही वो बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी। और वो उसी के बाद में गुजर गई। और जो उसके सिर पे जो चोटें जो आई, उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड मिलिट्री हॉस्पिटल के किसी भी इलाज की किसी भी रिपोर्ट में नहीं है। तो इस कारण इस बात को ये माना जा सकता है कि 3 घंटे 9 मिनट जो इनने
कार में जो 5 मिनट की डिस्टेंस को पूरा करने में लगा है, उस दौरान कार के कांच और दरवाजे बंद करके उसके सिर पे उन्होंने प्राणघातक चोटें कारित करी हैं और जिसके कारण मृतिका की डेथ हुई है। क्या ऐसा भी कहा जा रहा है कि किसी महिला से बातचीत की बात भी सामने आ रही है हाँ, किसी से? वो जो लड़का जो है उसका ट्रांसफर हैदराबाद हो रहा था, तो हैदराबाद ट्रांसफर पे नहीं गया वो, और उसने ट्रांसफर जो है जबलपुर मांगा। जबलपुर चूंकि इंदौर के पास में है और इंदौर की एक लड़की के साथ में करीब 100 घंटे से ज्यादा शादी के बाद में ही उसने बातचीत करी थी, जो कि उसकी कॉल रिकॉर्ड से अपेरेंटली परिलक्षित होता है, और जो हमने कॉल रिकॉर्ड हमने केस में लगाए हुए हैं। और इसके अलावा भी वो कई लड़कियों को पैसे ट्रांसफर किया करता था अपने अकाउंट से, जो कि उसके अकाउंट के बैंक के अकाउंट के स्टेटमेंट जो हमने लगाए हैं उससे परिलक्षित होता है। तो आप लोग क्योंकि आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई होगी यहाँ पे नजदीकी थाने जहाँ लगता है, आप लोग गए होंगे थाने पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी। हमने कंप्लेंट करी पहले गोरा बाजार थाने में। गोरा बाजार थाने वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, और इस कारण हमने फिर एसपी को कंप्लेंट करी। एसपी के द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया, और जब हमने कंप्लेंट केस दायर किया तब उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स विटनेसेस के अरेंज कुछ लिए थे, जो कि कंप्लेंट करने के बाद में उनने स्टेटमेंट लिए थे, जो कि इनडायरेक्टली हमको ही सपोर्ट करते हैं। इसी आधार पर हमने जेएमएफसी कोर्ट में परिवाद दायर किया था, और परिवाद में जेएमएफसी ने बोला कि हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का जजमेंट है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर मेड आउट अगर होता है तो उस सूरत में मजिस्ट्रेट को अपना हाथ जो हैं उनको रोक लेना चाहिए और सीधा एफआईआर करने के आदेश देना चाहिए, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पेसिफिकली कहा है। उसके बावजूद भी उसमें एफआईआर करने के आदेश न देते हुए उनने बोला कि हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, जो कि गलत था, और इसी आधार पर हमने रिवीजन फाइल करी है। क्या क्या लगता है कि अब जो एक पिता है न्याय के लिए भटक रहे हैं, अब देखिए, पिता जो है वो तो बेचारा आदमी होता है, वो तो न्याय की ही मांग कर सकता है। अब न्याय देना न्यायालय का काम है, और ये सारी चीजें न्यायालय के भरोसे छोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि न्याय पे तो भरोसा है हमारा। इसीलिए हम न्यायालय में अप्रोच किया है हमने। तो हमारे साथ जो कविता है उनके पिता हैं दक्षिण न्यायमूर्ति, उनसे भी हम बात करेंगे। अ, सर, कविता को लेकर के क्या कहना है, किस तरह से उनकी मौत है वो हुई है? Sorry, please ask to me in English. I didn't not understand for Hindi. Okay. Anyway, I tell you that what is happened to my daughter. As my daughter married and uh, Dr. Nagarjun is an army major on 2nd March 2025. They're demanding us a lot of things, and what is our wife, our advocate will say that everything we have to fulfill. Then after marriage also they were demanding for his father Om Ganapati make a call as on May month, as I don't know that May to 2025, I don't know the exact date. Is he asked to me on 50 lakh rupees for a 50 lakh rupees in build up hospital. After that, when the travel to Jabalpur and Kabida and Nagarjuna on 9th June 2025, that morning in Madurai airport, he asked to me, the uncle, I want to build a hospital. Kindly make it arrange to give 2 crore rupees. 2 crore. That is why I say that is not possible to do now. It is recently only we were married. It will happen. I spent a lot of things like I spent as about 30 lakh rupees car and under our jewels and medical marriage expenses and diamond jewels and other expenses. That's a nearly I spent as more than 2.5 crores for like this in our marriage. It's not possible. So we will. It's the first time we make a travel together. As we go and enjoy our life, as we will decide it, will later. I say that once I had this word from me, his face is his face is changing. After that, he never spoke to me.
After I happened to Kavita and follow this thing, his father is make a call and say inform to me in a midnight at 12:30. Kavita has fall down in a toilet. Like she's got a cardiac arrest or a heart attack. I don't know. So we are admitted in. Justice for Kobita. Yeah. Justice for Kobita. Yeah, that is I'm expected. But I'm it's almost over the year. I'm fighting with this thing. I'm expected for justice Kavita's death. I till I believe this our IPCs are still is alive. Okay, I believe the police also that doing their work. Most Is of it correctly. tortures. Torture is there. There's a lot of thing. Okay, there's everything is in Kavita's phone through come to know. Okay, now everything is submitted in our through our advocate in a court. Before I was given this thing and all in the police also, but as we're waiting for the justice, I know nothing to say now as what is going to happen in the futures. Okay, anyway, I have a hope I got the justice for my daughter death. ये थे कविता के पिता दक्षामूर्ति। इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल कल इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई है, देखना ही होगा कि अब इस मामले में क्या होता है। शिव चौबे, टीवी 9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।